तो क्वेश्चन 1 देख लेते हैं हम। व्हाट इज इकोनॉमी। सभी लोग साथ साथ नोट्स बनाते जाइए जिससे कि आपके नोट्स जो है रेडी हो जाएं। व्हाट इज इकोनॉमी, इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? एन इकोनॉमी is a system which provides people the means to work and earn a living। ये इसका आंसर हो गया। व्हाट इज़ इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है जो प्रोवाइड्स करता है लोगों को मीन्स टू वर्क एंड अर्न ए लिविंग। जहाँ पे ऐसा सिस्टम जहाँ पे लोग बाग काम करें और कमा सकें, अपने रहने के लिए, जीवन के लिए, लाइफ के लिए अर्न कर सकें और वहाँ पे काम उसको प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो काम करें और कमा सकें। तो ये सिस्टम है इकोनॉमी। क्या है? एक पूरा एक सिस्टम है जहाँ पे लोग बाग काम करते हैं, काम करने आते हैं, उसके बदले में उन्हें अर्न करते हैं। तो उनको दोनों ही चीज़ें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन 2। व्हाट इज स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी क्या है? रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर ए कमोडिटी। स्कैर्सिटी क्या है? रेफर्स मतलब लिमिटेशन किसकी हो रही है? सप्लाई की। इन रिलेशन टू डिमांड फॉर ए कमोडिटी मतलब डिमांड ज़्यादा है, डिमांड के रिलेशन में अगर देखा जाए सप्लाई की क्या है? लिमिटेशन है, कमी है। ठीक है, सप्लाई की कमी है मतलब सप्लाई हो नहीं रही है, लोग बाग डिमांड कर रहे हैं कमोडिटी का, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? स्कैर्सिटी। कमी हो गई है, वो रिसोर्सेज कम है क्योंकि डिमांड तो बहुत लोग कर रहे हैं लेकिन हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है। अनलिमिटेड डिमांड है, लोगों की अनलिमिटेड वांट्स है लेकिन रिसोर्स लिमिटेड हैं, तो तब हम कहेंगे ऐसी सिचुएशन को स्कैर्सिटी। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ सप्लाई, सप्लाई नहीं हो रही है लेकिन डिमांड जो है वो ज़्यादा है, डिमांड की तुलना में सप्लाई कम। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 3 क्या आता है? व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब ये क्या चीज़ है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स? इसका आंसर है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स deals with what are the economic problems and how are they actually solved। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? डील्स करता है किसके साथ? व्हाट आर द इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं
एंड हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व, और एक्चुअल में वो कैसे सॉल्व होंगी। ठीक है, इन सारी चीज़ों के साथ डील करता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट वाज, व्हाट इज और व्हाट विल बी। इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, या फिर प्राइजेस आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, तो क्या है यहाँ पे, सीधी सी बात बोल रहा है, इंडिया ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है। प्राइजेस आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, प्राइजेस जो है कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। हाउ दे आर एक्चुअली सॉल्व्ड एंड व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, यहाँ पे क्या बता रहा है, एग्जाम्पल में इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात बता रहा है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही बता रहा है कि क्या है प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमिक क्या है कि इंडिया जो है ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, ये प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, प्राइजेस आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। तो व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ये दोनों इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ठीक है, एक्चुअली कैसे सॉल्व होगी, फैक्ट्स के साथ सॉल्व होगी, डाटा जो होगा वो जो है हम लोग उससे वेरीफाई कर सकते हैं एक्चुअल डाटा से। तो ये अगर इसका लेक्चर आपको समझना हो तो हमारी अलग से एक वीडियो है, उसमें हमने पूरा अच्छे से आपको समझाया है इसके बारे में, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है एक्सप्लेन किया है। ये सारे नोट्स आप लिख लीजिए, ये नोट्स वाली वीडियो अलग है, तो इसमें हम आपको ज़्यादा नहीं समझाएंगे, हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देंगे, वरना वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी, फिर लेक्चर की वीडियो बन जाएगी। तो लेक्चर के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे हमने इसका पूरा लेक्चर अच्छे से बोर्ड पे समझाया है। तो ये सारे नोट्स की वीडियो बन रही है, आपको यहाँ से आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, आप नोट्स को नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज नॉर्मेटिव, व्हाट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, या फिर नॉर्मेटिव साइंस भी कह सकते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या पॉजिटिव साइंस भी कह सकते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, आंसर इसका क्या होगा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स deals with what ought to be or how the economic problems should be solved। अब यहाँ पे ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील किसके साथ करता है कि व्हाट ought to be, प्रॉब्लम जो है क्या होनी चाहिए, व्हाट ought to be डील्स विद व्हाट ought to be और हाउ द इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम सॉल्व, और प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे था पॉजिटिव में क्या था, सिर्फ एक बात बता दी, प्रॉब्लम्स को बता दिया, जैसी प्रॉब्लम थी एक्चुअल में वैसी प्रॉब्लम को बता दिया। अब यहाँ क्या उसने सजेशन दिया, यहाँ पे सजेशन का काम होगा, हमने लेक्चर में पढ़ा था। अब यहाँ पे होगा इंडिया शुड नॉट बी एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। अब यहाँ पे सजेशन दे दिया, इंडिया शुड नॉट बी एन
ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। और यहाँ पे आप दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखोगे, प्राइस शुड नॉट राइज। यहाँ था प्राइस आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम साथ साथ में लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। इज ए प्रॉब्लम ऑफ, किसकी है, हमने पढ़ी थी लेक्चर में, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हमें चूज करना पड़ता है कि हमें क्या करना है। इन्वॉल्विंग satisfaction of unlimited wants out of limited resources having alternative uses। तो ये हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या हो गई? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, कोई पूछे प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की, इन्वॉल्विंग, जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है, सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्स हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। मीन्स जो हम लोगों की अनलिमिटेड वांट्स हैं और उनको सेटिस्फाई करना होता है, किसमें, आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज में। मीन्स हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, रिसोर्सेज कम है, लेकिन हम लोगों की जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। वांट्स तो हमें बहुत सारी, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, सब कुछ तो पॉसिबल नहीं है ना मिल जाए, क्योंकि रिसोर्स तो लिमिटेड ही है ना, और रिसोर्स जो लिमिट है उसमें भी उनके अल्टरनेटिव यूज़ है। ठीक है, वो भी एक जगह नहीं लगे हुए हैं, वो भी कई जगह पे रिसोर्सेज का यूज़ हो रहा है, तो इससे हमारे पास रिसोर्सेज की बहुत कमी है, लेकिन सभी को वो रिसोर्सेज चाहिए, तो यही प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर बाद में सेंट्रल प्रॉब्लम भी आती है, इसमें हम पढ़ते हैं अलग चीज़ें, वो पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के रीजंस क्या होते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है, ये रीजन है भाई। और दूसरा रीजन है लोगों की अनलिमिटेड वांट्स हैं, अनलिमिटेड नीड्स हैं। ठीक है, तीसरा प्रॉब्लम क्या है कि रिसोर्सेज जो लिमिटेड हैं, स्केयर रिसोर्सेज हैं, उनके भी अल्टरनेटिव यूज़ हैं। यही हमारे रीजंस बन गए। रीजंस हमारे इसी डेफिनेशन में से बन गए। सबसे पहली बात तो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्स की कमी है भाई, हमें पता है रिसोर्स की कमी है, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स है, मीन्स स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। फिर अनलिमिटेड वांट्स है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, फिर अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, ये 3 मेन रीजन हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स जो है क्या होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस
which studies the way a society chooses to use its limited resources, ठीक है, limited resources which have alternative uses to produce goods and services and to distribute them among different groups of people. व्हाट इज इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स क्या है? एक सोशल साइंस है, मतलब सोशल भी है और साइंस भी है। लेक्चर में आप समझ लेना, हमने समझाया अच्छे से इसको, ठीक है, सोशल क्यों है, साइंस क्यों है, ठीक है। सोशल साइंस है विच स्टडी, अब स्टडी करता है क्या? द वे ऑफ सोसाइटी चूजेस टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। मीन्स किस तरीके से जो सोसाइटी है वो चूज करे अपना लिमिटेड रिसोर्सेज, जो कि जिसका अल्टरनेटिव यूजेस भी है, ठीक है। किस तरीके से सोसाइटी अपने रिसोर्सेज को चूज करे जो कि लिमिटेड भी है और उसके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। तो सो टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, और जिससे कि वो गुड्स बनाए, सर्विसेज बनाए, सर्विस यूज दे लोगों को, गुड्स और सर्विस जो है लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करे अलग अलग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल में। तो इकोनॉमिक्स पूरी एक इस चीज़ की स्टडी है, स्टडी करता है, बताता है कि किस तरह से सोसाइटी जो है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को चूज करते हुए। और अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स।